तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक तो इनकी फैमिली के बारे में हम कुछ पता नहीं लगा पा रहे, ऊपर से ये जनाब अपनी याददाश्त खोकर बैठे हैं। कौन है, कहाँ से है, कुछ भी पता ही नहीं कर पा रहे हम इनके बारे में। और वो तो कोमा से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आज पूरे 6 महीने हो गए हैं ही ना। आप बिल्कुल ठीक बोल रहा है डॉक्टर तपस्या। इनका तो सच में कुछ भी पता नहीं लग रहा है। हमको समझ नहीं आ रहा है कि अब हमको क्या करना चाहिए। अगर इन लोगों की याददाश्त वापस नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे डॉक्टर तपस्या? आपने कुछ सोचा है क्या करना है अभी आगे? ला 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 ला। ला 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 ला। ओ माय गॉड, 12 बज गए। माँ की दवाइयों का भी टाइम हो रहा है। जल्दी से उनके लिए कुछ बना देती हूँ, खिचड़ी या तो फिर कुछ। जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है। मॉम की वीडियो कॉल, पहले उनसे बात कर लेती हूँ। हाय मॉम। कैसा है मेरा बच्चा? मॉम मैं ठीक हूँ, पर आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू बेबी। वापस कब आ रही हो आप लंदन? मॉम मेरा भी बहुत मन है कि मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊं, पर यहाँ की सिचुएशंस भी तो अंडर कंट्रोल होना। आपको पता है यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम चल रही हैं। क्या हुआ बेटा वहाँ पे? मॉम आपको तो पता है ना आनंद और देव के बारे में। तो अभी देव की माँ के पास भी तो कोई भी नहीं है उनके सपोर्ट के लिए, और मैंने रूही को भी लंदन भेजा है। तो यहाँ की सिचुएशंस, यहाँ का ख्याल रखने के लिए भी तो मैं ही हूँ ना। कोई बात नहीं बच्चा, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो। अगर तुम्हें और कुछ दिन तक वहाँ पे रहना है और उनकी देखभाल करनी है तुम करो बेटा। ओके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच मॉम, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो। जब भी सब ठीक होगा मैं जल्द से जल्द आऊंगी। आप प्रे करो ना मॉम, आनंद और देव जल्दी आ जाएं। यस यस बेटा, वो जरूर वापस आएंगे बेटा। ठीक है, अपना ध्यान रखना और देव की माँ का भी। ओके ओके मॉम, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। बाय 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 बेटा, ध्यान रखना अपना। ओके, लव यू टू। रिया, बेटा रिया, बेटा खिचड़ी बन गई है तो लगा दो। बेटा दवाइयों का वक्त हो चुकी है। रिया, बेटा मेरा खाना लगा दो। जी माँ, ला रही हूँ अभी। लीजिए माँ आपकी खिचड़ी, खाइए और बताइए कैसी बनी है। और फिर दवाई लेकर आप रेस्ट कर लीजिए। ओके अये यू डॉक्टर तपस्या, देखो इनका तबीयत खराब हो रहा है। जल्दी आओ डॉक्टर, जल्दी, क्विक 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 डॉक्टर, क्या हो गया इन लोगों को? वन बॉय डॉक्टर जल्दी आओ, देखो इन दोनों का तबीयत खराब हो गया है। अरे ये अचानक से बेहोश कैसे हो गए? डॉक्टर क्विक क्विक कम। हिना, जल्दी इंजेक्शन लेके आओ। इनकी तबीयत तो बहुत खराब हो गई है। व्हाट बॉय, जल्दी से इनको बेड पे लेटाओ। ये कैसे अचानक से बेहोश हो गए? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? दोनों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो गई? गॉड, सब ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लंदन में भी सब कुछ ठीक चल रहा है। रिया, मुझे आनंद भैया की बहुत याद आती है। आनंद भैया कब आएंगे? देव और आनंद जल्दी वापस आएंगे और वो लोग ठीक होंगे, और हम लोग फिर से सब लोग एक साथ वैसे ही मस्ती करेंगे जैसे पहले किया करते थे। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। देव, तुम कहाँ चले गए?
मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ देव। शिवू, बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? खुद को संभालो बेटा। मेरी शिवू तो ऐसी नहीं थी। क्या हो गया शिवू तुम्हें? मॉम, मॉम मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ। मॉम मेरा देव कहाँ चला गया मॉम? मेरा बेटा, देव जहां भी होगा वो ठीक होगा। वो जरूर आएगा। तुम खुद को संभालो। मुझे पहले वाली शिवू लौटा दो। मेरी शिवू, क्या हाल बना रखा है बेटा तुमने अपना। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही बेटा। तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मॉम, अगर आपको आपकी पुरानी शिवू चाहिए तो मुझे मेरा देव चाहिए मॉम। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ मॉम। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे और पीना है। देखो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आओ, मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ। तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। मेरी जान, देखो तुम्हारी क्या हालत हो रखी है। चल मेरी बच्ची, चल आराम कर ले। ये मैं कहाँ हूँ यार? ओह माय गॉड, हॉस्पिटल। ओफो, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? एक्सीडेंट? क्या यार, याद क्यों नहीं आ रहा? अरे हाँ, शिवांगी, रिया, रूही, आनंद। आनंद भी तो मेरे साथ था। हेलो डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, मेरा फ्रेंड एक्चुअली आनंद। मुझे आनंद से मिलना है। अयो डॉक्टर तपस्या, हमको तो लगता है कि उन्हीं की बात कर रहा है जो इनके साथ आए हैं। आनंद, मेरे भाई, कैसा है यार? तू ठीक तो है ना? देव, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? अरे मेरे भाई, पूछ मत। ऐसा लग रहा है कि 6 महीने बाद का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत, मैं क्या बताऊं यार। मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे तो कुछ याद ही नहीं था भाई। मैं 6 महीने से क्या बताऊं कुछ। अच्छा ये क्या बोल रहा है यार? चल अच्छा, खैर, अब जो भी हो सब कुछ याद है यार। अब आई वांट टू गो माय होम टाउन यार, प्लीज़ यार। बहुत टाइम हो गए। अच्छा सुनो, मैं तब तक कुछ खाने पीने का लेके आता हूँ और तुम फिर नीचे मुझे मिलना, देन फिर साथ चलते हैं। ओके ओके। पता है आनंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली इन 6 महीनों में आपके साथ रहते रहते, आपकी केयर करते करते मुझे कब आपसे लगाव हो गया मुझे पता ही नहीं चला। डॉक्टर आनंद, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू। आई लव यू आनंद। तपस्या, तुम हमारे साथ घर चलो कुछ दिन की छुट्टियां लेके। फिर हमारा बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा और हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। मैं भी तो तुम्हें अपने परिवार से मिलवा पाऊंगा, पर मैं इस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहता। तपस्या, मुझे टाइम चाहिए। ओके डॉक्टर आनंद, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अभी आती हूँ। आनंद, देव, आप दोनों कहाँ हो? आप दोनों? मैं घर में सबको संभालती हूँ। रूही दीदी को भी मैंने बाहर भेज दिया।
माँ को भी संभाल रही हूँ। और शिवांगी ने तो अपनी हालत ही खराब कर ली है, पर सबको स्ट्रॉन्ग दिखने वाली सबको स्ट्रॉन्ग दिखने वाली रिया खुद कितना टूटी हुई है, ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता। वापस आ जाओ। तुम जानते थे ना कि हम अच्छे दोस्त बन के रहे। ठीक है, हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। देखो, अब तो मैंने कुकिंग भी सीख लिया, तब मैं पूरा बदल गई हूँ। तुम ड्रिंक नहीं करते थे ना आनंद, देखो मैंने तो ड्रिंक तक करना छोड़ दिया। क्लब, पार्टी, हाई म्यूजिक, इन सब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अपने लिए अकेले आ जाओ आनंद। अपने लिए अकेले आ जाओ। अपने लिए अकेले आ जाओ। अपनी रूही के लिए आ जाओ। देव, आनंद सब बिखर गया है, यहाँ पे सब खत्म हो गया है। तुम्हारी माँ को भी कितना याद करते थे। प्लीज आ जाओ। आनंद तुम आ गए? आनंद तुम कहाँ थे इतने दिन? मैंने तुम्हें कितना मिस किया आनंद। तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हें पता है रूही दीदी की क्या हालत हो गई थी? घर पे सब कितना परेशान थे, और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढवाया आनंद। तुम कहाँ थे? मुझे जवाब दो, कहाँ थे तुम? रिया, मैं हॉस्पिटल में था रिया। हॉस्पिटल? हाँ। क्या हुआ था उस दिन? प्लीज मुझे बताओ। पूरे 6 महीने हो गए आनंद। कार एक्सीडेंट हुई थी उस दिन। एक्सीडेंट? यस। अभी तुम कैसे हो, और किसने तुम्हें सेव किया? क्या हुआ, कैसे हुआ? मुझे सब कुछ जानना है, प्लीज बताओ। मुझे कुछ याद नहीं है रिया। तुम कहाँ थे? किसके साथ थे? किसने तुम्हें बचाया? कौन तुम्हें यहाँ तक लाया? कुछ तो याद होगा, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं याद है रिया, बस मुझे अभी कुछ ही दिनों में, अभी कुछ दिन हो गए जो याददाश्त अभी आई है वापिस। इससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं है, एक्सीडेंटल का कैसे क्या रहा कुछ। अभी तुम्हारे साथ कौन आया है? और देव कहाँ है? देव भी अभी है, साथ में ही आए हैं वो भी। डॉक्टर तपस्या? हाँ जी, ये डॉक्टर तपस्या है, और इन्होंने ही जो ट्रीटमेंट करी है। ओह ओके, तो मतलब तुम्हारा कहना ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने तुम्हारी जान बचाई, राइट? जी, और डॉक्टर तपस्या ने भी काफी मेहनत की है। ओके। देव, तुम आ गए देव। कितना टाइम हो गया देव। देव, तुम्हें पता भी है हम लोग कितना परेशान थे तुम्हें लेकर। कहाँ नहीं ढूंढा हमने, और शिवांगी की क्या हालत हो गई है देखो तुम्हारे बिना। पूरा घर बिखर गया है। माँ को कितनी मुश्किल से संभाला है मैंने। ओह रिया, एक्चुअली दरअसल मेरा ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आया, क्या हुआ। मुझे एक डॉक्टर मिली थी, डॉक्टर तपस्या। उन्होंने मुझे बताया
कि मैं खाई की गहराई में पड़ा हुआ था और पुलिस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करी गई। देन फिर मैं वहाँ पे आया डॉक्टर के थ्रू। नो अब मैं बहुत ठीक हूँ। बाय द वे, कहाँ है शिवू? ये रही, देखो शिवांगी, शिवांगी देखो देव आया है। हाय शिवू। मेरा देव आ गया। देव। तुम आ गए। कहाँ थे तुम? शिवू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, 6 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। बस मैं अब ठीक हूँ। तुम्हारा एक्सीडेंट? ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ शिवू, मैं आनंद भाई के साथ घर जा रहा था। बीच में ट्रक आया और जैसे ही मैंने गाड़ी राइट मोड़ी तो ब्रेक फेल हो गया। उसके बाद देन मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। गाड़ी गिरी बस। और जब देख रहा हूँ तो मैं 6 महीने बाद तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे तुमने अपनी हालत को क्या कर लिया शिवांगी? अपने आप को देखो तो सही। थैंक गॉड, भगवान ने मुझे मेरा देव लौटा दिया। मैं तुम्हारे बिना टूट गई थी देव। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई शिवांगी। आई वॉज ऑल्सो मिसिंग यू। बट अब हम मिल गए ना साथ, है ना? तो अब हम ठीक है ना? और प्लीज तुम्हें भी अपने आप को संभालना चाहिए था ना। ये क्या कर लिया? हाँ, कम क्लोज टू मी, इधर आओ। इतनी अच्छी दोस्त ना रोते हुए अच्छी नहीं लगती, वरना मैं भी रो दूंगा। तो बिल्कुल इतने टाइम बाद मिले हैं ना, रोते नहीं। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। शांत। मुझे तो लगता था कि आनंद शिवांगी से प्यार करता है, पर सच तो ये है कि आनंद मुझसे प्यार ही नहीं करता है। अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना। सब कुछ ठीक हो गया है। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ और मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। जल्दी जल्दी मुझे अब अपना सामान पैक करना है। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब मुझे यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहना है। आनंद की लाइफ में तो सब कुछ ठीक हो ही गया। वो तपस्या के साथ खुश है, मुझे यहाँ क्यों रहना है? मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वैसे भी मुझे तो मेरे डैड का बिजनेस देखना ही है। इतने टाइम से मॉम अकेले परेशान हो रही है। आनंद को ठीक ठाक आना था, वो आ गया। अब मुझे तो जाना ही है ना। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मैं खुश हूँ कि मेरा आनंद ठीक ठाक से आ गया, या फिर दुखी हूँ कि वो अपने को लेकर आया है। मुझे ऊपर वाला खुशियाँ देता जरूर है, पर हमेशा उन खुशियों को आधा कर देता है। चलो, मेरा बैग पैक हो गया है फाइनली। अब मैं निकलती हूँ। हाय शिवू, कैसी हो तुम? बहुत अच्छी लग रही हो। ओह हाय देव, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम इतने टाइम बाद मिले हैं, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलना चाहोगी? ओह हाँ, क्यों नहीं। कहाँ चलना है? पास में एक छोटा सा कैफे खुला है, वहाँ हम लोग चलते हैं। ओके,
तुम एक काम करो, तुम रेडी होके आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा बाहर वेट करता हूँ. ओके? ओके ओके, मैं बस अभी रेडी होकर आती हूँ. ओह माय गॉड, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ. आज तो देव ने खुद से मुझे बोला है कि वो मेरे साथ बाहर घूमना चाहता है. हाँ, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ. देव की फेवरेट ड्रेस, ओह उसे तो यही वाली ड्रेस पसंद है. ओह हाँ, बैंगल्स, उसे मेरे हाथ में बैंगल्स भी बहुत पसंद है. मैं फटाफट पहनती हूँ. अब मैं पूरी तरह रेडी हो गई हूँ. देव को ये बैंगल्स बहुत पसंद है मेरे हाथ में. वो इन्हें देखकर कितना खुश होगा. ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ. चलो अब मैं फटाफट उसके पास जाती हूँ, वो वेट कर रहा होगा मेरा. देव, मैं रेडी हो गई, चलो चलते हैं. Yeah, come. Get it, please. Good. Hello, sir. Excuse me. 2 cappuccino and 2 masala Maggies. Okay? Yeah. Thank you. तो कैसा रहा ये 6 महीने का सफर, मैडम जी आपका हमारे बिना? देव, इन 6 महीनों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया. एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब मुझे तुम्हारी याद ना आई हो देव. अब मैं तुम्हें एक बात कहूँ? बोलो ना. मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया शिबू, सच्ची में. तुम्हारी भी मुझे बहुत याद आती थी. मुझे ये तो पता नहीं कि मैं 6 महीने बाद यहाँ तुम्हारे सामने कैसे हूँ, पर उन 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ रियलाइज किया शिबू. तुम्हारी फीलिंग्स मेरे दिल तक पहुँच गई शिबू. शिबू, आई लव यू. मुझसे शादी करोगी क्या तुम? देव की शिबू बनोगी? बोलो ना. देव, जो तुमने अभी कहा, क्या एक बार फिर बोलोगे प्लीज? आई लव यू शिवांगी, आई लव यू शिबू. मुझसे शादी करोगी? हाँ. बचपन से आज तक सिर्फ तुम्हें ही चाहा मैंने, सिर्फ तुमसे ही प्यार किया मैंने. इतना वक्त लगा दिया ये सब कहने में. हाँ, कब से तरस गए थे मेरे कान ये सब सुनने के लिए. फाइनली आज मुझे मेरा प्यार मिल गया. आई लव यू टू देव, आई लव यू टू. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी. मैं सिर्फ तुम्हारी शिवू बनकर रहना चाहती हूँ, देव की शिवू. आई लव यू. मैं खुद घुट के जी रहा था शिबू, पर आज फाइनली हम दोनों एक हो गए. आई लव यू. सही कहा तुमने, आज फाइनली हम एक हो गए. आज मेरे दिल को वो सुकून मिला जो मैं बरसों से ढूंढ रही थी. हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी मैं देव, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी. मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी रहूंगी. एंड यस, आई लव यू टू. हाय रूही दीदी, कैसे हैं आप? मुझे रूही दीदी कहने का हक सिर्फ रिया और शिवांगी को है, तुम्हें नहीं. तपस्या, तुम सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुलाओ तो ही बेहतर होगा. तुम मेरे भाई की सिर्फ एक डॉक्टर हो, डॉक्टर तपस्या. और प्रोफेशनल रिलेशंस में ना पर्सनल रिलेशंस नहीं बनाते. और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा भाई तुमसे शादी करेगा? नेवर, कभी भी नहीं. मेरा भाई अगर शादी करेगा ना तो सिर्फ और सिर्फ रिया भाभी से ही शादी करेगा, तुमसे नहीं. और तुम इतना जान लो कि तुम मेरे भाई की सिर्फ डॉक्टर हो. ओके, सो डॉक्टर हो, डॉक्टर ही रहो. पर्सनल रिलेशंस बनाने की प्लीज कोशिश मत करो. पर आनंद ने मुझसे बोला था रूही दीदी कि वो मुझसे शादी करेगा. रूही, ये कैसे बात कर रही हैं आप डॉक्टर तपस्या से? लंदन जाके आप बात करने की तमीज भी भूल गई हैं क्या? आनंद भैया, क्या हो गया है आपको? हाँ, क्या हो गया है? इस लड़की ने दिमाग के साथ साथ आपके दिल पे भी कब्जा कर लिया है क्या?
जो आपको सिर्फ यही लड़की दिखाई दे रही है हर जगह? आपको वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आनंद भैया जो रियलिटी है? रूही, क्या हो गया है तुम बड़ों से बात करने की तहजीब भूल गए हो क्या? क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? रिया भाभी ने कितना कुछ किया है आपके लिए, हमारे लिए, इस घर के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपको वही क्यों दिखाई दे रहा है जो ये लड़की आपको दिखा रही है? प्लीज आनंद भैया, अभी भी टाइम है, रोक लीजिए रिया भाभी को। आप रिया भाभी के साथ आपने जो कुछ भी किया उसके बजाय, उससे माफी मांगने की बजाय आप उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उन्हें ठुकरा रहे हैं इस लड़की के लिए। आपको वो क्यों नहीं दिख रहा है आनंद भैया जो हम सबको दिख रहा है? ठीक है आनंद भैया, अगर आपको जो करना है आप करिए, लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने रिया भाभी को छोड़कर इस लड़की से शादी करी ना, तो मैं आपकी शादी में कभी शामिल नहीं होंगी। इसलिए मैं जा रही हूं अपनी रिया भाभी को रोकने। अगर आपको लगे, आपके दिल में प्यार का रियलाइजेशन हो, अगर आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी रियलाइजेशन है, अगर आपको थोड़ा सा भी अपने किए का रियलाइजेशन है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि रिया भाभी ने आपके लिए कुछ किया है, तो आप आ जाइएगा। मेरी भाभी बनेगी तो सिर्फ रिया भाभी, वरना तपस्या तो बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि काफी देर हो गई है, इसलिए इस मौजू पे बात नहीं की। May I have your attention, please? Flight number AI112 bound for London from Delhi is ready for boarding. We wish you a pleasant and safe journey. Thank you for your attention. तुम्हें क्या लगता है तपस्या कि सारे उपकार अब तक जितने किए हैं वो सब तुमने ही किए हैं? अब तक जितना सपोर्ट किया है उसे सिर्फ तुमने ही किया है? हाँ, पता है सच्चा प्यार और सपोर्टनेस किसे कहते हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें रियलिटी नहीं पता। रिया भाभी पहले क्या थी और अब क्या बन गई। सुनना चाहोगी स्टोरी? तो सुनो। सुन ली स्टोरी? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुमने जो किया है और जो रिया भाभी ने किया है वो तुमसे कम किया है? इसे कहते हैं ट्रू लव, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। जो तुम आनंद भैया के सामने अपने सच्चे प्यार की दलीलें देती रहती हो ना, कि मैं प्यार करती हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है, तो इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो कभी जताता नहीं है, जो कभी बताता नहीं है। इसे कहते हैं ट्रू लव। अगर तुम्हें अब भी यही लगता है तो लगता रहे, लेकिन मेरा भाई तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्या तुझे अभी भी लगता है छोटी कि रिया मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करती है? ओ माय गॉड, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। देव, जल्दी गाड़ी निकाल, एयरपोर्ट चलना है। ओह माय गॉड, रिया ने इतना कुछ किया है इस घर के लिए। रिया इतना प्यार करती है आनंद से। मैं तो सिर्फ 6 महीने से आनंद के साथ हूँ और रिया तो इतने सालों से आनंद की दोस्त है, और पिछले 6 महीने से वो जो कर रही है उसके बाद भी आनंद को रिया का प्यार क्यों नहीं दिखता है? एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? ओह गॉड, इन्होंने भी नहीं देखा।
कहाँ चली गई ये लड़की? कहाँ ढूंढे हम लोग रिया को? रिया, रिया, कहाँ हो तुम? रिया, एक्सक्यूज मी, क्या आप इन्हें देखा है कहीं? क्या गॉड, कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं फ्लाइट निकल ना जाए। गाइस, इधर आओ सब लोग, जल्दी। हो रही रिया, सामने देखो। What is this, रिया? हाँ, तुम हमसे बिना मिले ही एयरपोर्ट आ गई? क्या इतना भी हक नहीं है हमारा? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम हमें अपना दोस्त नहीं समझती? बोलो, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? हाँ, हमसे बिना मिले तुम यहाँ आ गई, क्यों? सिली गर्ल। रिया, तुम अपनी इतनी अच्छी दोस्ती छोड़कर वापस जा रही हो? अभी अभी तो सब ठीक हो गया था और तुम जा रही हो? रिया, ये अचानक से तुमने लंदन आने का फैसला कैसे लिया? अचानक से का क्या मतलब है आनंद? अब सब ठीक है, तुम भी आ गए हो, मॉम भी मुझे इतने टाइम से याद कर रही है। मुझे तो लंदन जाना ही है ना, आखिर इतना टाइम हो गया है, मुझे डैड का बिजनेस भी तो देखना है। जाना है? मेरे घर को संभाला, मेरे बहन को संभाला, अब मुझे कौन संभालेगा रिया? मुझे कौन संभालेगा का क्या मतलब है आनंद? तपस्या बहुत अच्छी लड़की है, उसने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया, तुम्हें सपोर्ट किया, वो तुम्हें संभाल भी लेगी। शी इज वेरी गुड गर्ल और तुम्हारी प्रोफेशन की भी है, वो तुम्हें संभालेगी, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। ना बाबा ना, इस बबाल को संभालना मेरी बस के नहीं है, तुम ही संभालो इसे। अच्छा, तुम्हें जाना ही है ना रिया? तो हम साथ चलेंगे, फिर हम डैड का बिजनेस देखेंगे। रिया, will you marry me? I love you so much, Riya. I love you. आनंद, आनंद, I love you. I love you too. I love you too, आनंद। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। I don't have word. मैं क्या बोलूँ यहाँ पे? Of course, हम लोग साथ चलेंगे। Thank God. Thank God मुझे मेरा प्यार मिल गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए अभी। आप चारों कितने अच्छे लग रहे हो। मैं तो चाहती हूँ आप चारों एक दूसरे के साथ रहो। कितने प्यारे लग रहे हो आप चारों। और शिवांगी, रिया, इस शादी के जोड़े में तो तुम दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर तपस्या। पता है शिवू, मेरा तो बहुत टाइम से सपना था कि जब भी हम शादी करें क्रिश्चियनिटी के रूल फॉलो करते हुए शादी करें। तभी तो देखो हम दोनों ने शादी के जोड़े के रूप में ये वाइट वाला गाउन पहना है। वाह, आज ऐसा लग रहा है कि सालों का हमारा सपना पूरा हो गया, तुम्हारा भी और मेरा भी। हाँ रिया, सब कुछ बहुत खूबसूरत है और बहुत ख़ास। आज ऐसा लगता है जैसे बचपन से शुरू हुई वो कहानी पूरी हो गई। रिया, पूरी हो गई। अरे 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 आनंद भैया, बस भी कीजिए, कितना देखेंगे भाभी को। हाँ माना हमारी भाभी खूबसूरत है, पर आप रिंग पहना भी दीजिए। सारा टाइम देखने में ही बिता देंगे या फिर रिंग भी पहनाएंगे? प्लीज़ पहना दीजिए ना। अरे 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 देव, अरे बाबा, माना कि शिव
बहुत प्यारी है, एकदम बार्बी डॉल। और इस वाइट गाउन में तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पर अब उसे देखते रहने का इरादा है या रिंग पहनाना भी है? देख लीजिएगा, जिंदगी भर आप ही के साथ रहने वाली है ये। अभी के लिए रिंग पहना दीजिए। ओफो रिया, तुम भी ना। तो दोस्तों, ये थी हम चारों के प्यार की कहानी। मेरा प्यार एक तरफा का ये सफर आप सभी को कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे और ऐसी मजेदार कहानियों का मजा ले सकें। तो अब मैं चाहूंगी आप सभी से इजाजत, और अब मिलेंगे आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।